एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको। मैं बोलता हूँ कि आप अगर मुंबई दिल्ली जैसे शहर में हैं और आपके किराए के घर में हैं और आप रहते हैं चौथी पांचवी मंजिल पे, तो आप जब आप अपने ड्यूटी करके घर आते हैं और जब अपने रूम के लिए जाते हैं तो उस जीना पे जो आपको परेशानी होता है चढ़ने में, आप अनुभव कीजिए। आप तीसरी चौथी मंजिल पे रहते हैं तो आपका जो है थकावट लगता है कि आपका चढ़ने का मन नहीं करता है और लगता है कि यहीं पे बैठ जाएं, अब नहीं जाएं। आपको बहुत थकावट महसूस होता है और मैं आपको सजेशन स्पाइरुलिना आप यूज करना प्रारंभ कीजिए और 1 दिन से लेकर के 15 दिन तक 2 सुबह और 2 शाम में खाइए। और 16वां दिन आप देखिए उसी दिन जो आपको नोट करना है मित्रों, पहली दिन आपको नोट कर लेना है कि आपको अपने रूम पे आने में जो सीढ़ी जीना है उस पर कितना दिक्कत हुआ था, आपके हार्ट को कितना सांसें फूली थी, आप काउंटिंग कर लीजिए। और फिर 15-16 दिन के बाद स्पाइरुलिना लेना चालू कीजिए। मैं तो कहूँगा कि 2-2 खाइए, क्योंकि मैं 2 खाता हूँ, तो 2-2 स्पाइरुलिना खाइए, 2 सुबह 2 शाम। और फिर 16वां दिन आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है मित्रों। तो स्पाइरुलिना बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये कोई दवाई नहीं है, आहार पूरक है। आहार पूरक का मतलब होता है, फूड सप्लीमेंट का मतलब होता है जो खाने के द्वारा पोषक तत्व आपको नहीं मिल रहा है वो आपको मिलेगा। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि दिन प्रतिदिन जो है हमारे थाली से पोषक तत्वों की लुप्त होते ही जा रहा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मित्रों, आज हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके सामने लेके आया हूं जिसका नाम है स्पाइरुलिना। जी हाँ मित्रों, जिसका नाम ये वेस्टीज ने लेकर आया है आहार पूरक, जो खाने के से जो तत्व आपके शरीर में पूर्ति नहीं हो पाता है, आप इसको लेते हैं आपको उस तत्व की पूर्ति कर देता है। जी मित्रों, ये है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली भोजन का स्रोत है मित्रों। 1974 में फूड खाद्य सम्मेलन ने यह घोषणा कर दिया था कि स्पाइरुलिना पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली भोजन का स्रोत है। और वैज्ञानिकों ने 3500 वर्ष पूर्व ही स्पाइरुलिना के बारे में जानकारी मनुष्य को दे दिया था, लोगों को दे दिया था 3500 वर्ष पूर्व। ये स्पाइरुलिना पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली भोजन का स्रोत है। जब मित्रों, ये स्पाइरुलिना क्या है, ये खारे पानी में उगने वाले ये काई है, यानी कि इसको जलीय पौधा भी कहते हैं, इसको एल्गी का नाम भी दिया गया है। और ये जो है मित्रों विटामिन से भरपूर है। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आपको सभी प्रकार से, आपको किसी न किसी प्रकार से अपने खाने से आपके शरीर को अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको 46 तत्व की जरूरत पड़ता है। जहाँ मित्रों, लेकिन ये एक स्पाइरुलिना में 45 पोषक तत्व मौजूद है। ये 45 पोषक तत्व आपको मिल जाता है। और इसकी अगर कॉस्ट कहेंगे मित्रों तो कॉस्ट जो है मात्र जो है 350 रुपये है इस डब्बे का कीमत। और इस डब्बे में 100 कैप्सूल होते हैं, तो आपके लगभग 3.5 रुपये होते हैं। 3.5 रुपये में। और इनका जो है सेवन कैसे करना है मित्रों, इनका सेवन जो है 1 कैप्सूल शाम और 1 कैप्सूल सुबह, या तो 2 कैप्सूल शाम या 2 कैप्सूल सुबह। अगर ये आपका अपने लिए 7 रुपया से लेकर के 15 रुपये आपके खर्च आते हैं। अगर आप 2-2 लेते हैं तो 15 रुपये खर्च आएंगे, अगर 1-1 लेते हैं तो 7 रुपये खर्च हुआ। ये 7 रुपये में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा मित्रों। अगर आप इसको सेवन करते हैं तो ये करता है एंटी एजिंग पे काम। जहाँ मित्रों, ये एंटी एजिंग पे काम करता है। एंटी एजिंग इसलिए आपकी आयु लगभग 10 साल ज्यादा कर देगा। अगर आप स्पाइरुलिना का यूज करते हैं तो 10 साल अधिक जवान रहेंगे। जहाँ मित्रों 10 साल अधिक जवान रहेंगे अगर आपने स्पाइरुलिना का यूज किया तो मित्रों। ये कोई दवाई भी नहीं है। हम स्कूल टाइम में जानते थे कि आहार पूरक क्या होता है, लेकिन उस समय हम जानते थे कि उसकी महत्व कितना है। तो मित्रों, आज से अगर 50 साल पीछे जाएं तो उस समय के खाने में जो है पोषक तत्व की कोई कमी नहीं होती थी, हर प्रकार का मिनरल आपको मिल जाता था। लेकिन आज आपके थाली से सारे पोषक तत्व गायब हो गए हैं, क्योंकि खाद के वजह से वो पोषक तत्व अनाज के अंदर रहता ही नहीं है जो आपके बॉडी को तो चाहिए। इसलिए इसको फूड सप्लीमेंट को लेना बहुत अनिवार्य हो गया है। अगर इसको आप सेवन करते हैं तो आप रोगों से बचे रहेंगे। इसमें मित्रों कैंसर जैसे रोगों को
रिमूव करने का ताकत है, यानी कैंसर से सुरक्षा करेगा यह स्पाइरुलिना। यानी 3.5 रुपया का स्पाइरुलिना आपको कैंसर से भी बचाता है, आपके बॉडी के जो है नसें हैं उनको दुरुस्त करने का काम करता है, पाचन तंत्र को सही करता है। मित्रों, अगर आप स्पाइरुलिना का यूज करते हैं तो आप 10 साल तक अधिक जवान रहते हैं। बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त का स्पाइरुलिना के अंदर। और रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ अगर आपने एक चार्ट बनाई है कि आप फल, सब्जी इत्यादि जैसे सेब, अंगूर, अनार इत्यादि और गोभी, खीरा इत्यादि किसी सारे साग सब्जियों को 1000 किलो एक साइड रख दीजिए और 1 किलो स्पाइरुलिना को एक साइड रख दीजिए। आपको यानी कि 1000 किलोग्राम स्पाइरुलिना पोषक तत्वों का भंडार है। जा मित्रों, ये हमारे पास वेस्टिज का बुक है, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इसमें कितने प्रकार का और बेनिफिट है। तो मित्रों, क्या क्या पाया जाता है? तो स्पाइरुलिना में पाया जाता है प्रोटीन और 13 विटामिन्स, 13 प्रकार के मिनरल और 3 प्रकार के नेचुरल पिगमेंट्स और 4 प्रकार के पाए जाते हैं नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 8 प्रकार के पाए जाते हैं नेचुरल कार्टोनॉइड्स। या मित्रों, 8 प्रकार के कार्टोनॉइड्स पाए जाते हैं और 18 प्रकार के पाए जाते हैं एमिनो एसिड। और इसको यूज करने से फायदा क्या है? इसको यूज करने से मित्रों फायदा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बढ़ा करके यानी आपके शरीर में लगने वाले बीमारियों को रोकता है। जी मित्रों, दिल और धमनियों को स्वस्थ रखता है, जिससे आपका शरीर सही तरीका से चले, क्योंकि नसें ब्लॉक हो जाएगी तो शायद आपको प्रॉब्लम होगा। तो दिल और शरीर के नसों को सही रखने का काम करता है स्पाइरुलिना और पाचन तंत्र को भी सही रखता है स्पाइरुलिना। मित्रों, अगर आप स्पाइरुलिना का यूज करते हैं आपका पाचन तंत्र को भी सही रखता है और शरीर के नेचुरल तरीके से सफाई करके विषैले तत्वों को बाहर करता है। जी मित्रों, और आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। अगर आप स्पाइरुलिना यूज करते हैं तो आंख का रोशनी भी सही कर देता है। और इस स्पाइरुलिना में बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। जी मित्रों, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर जैसे रोगों से सुरक्षा करता है स्पाइरुलिना। जी मित्रों, आप अपने फल फूल साग सब्जी मिला करके 1000 किलोग्राम में जो विटामिन आपको मिलेगा स्पाइरुलिना में मिलेगा। मात्र 1 किलो स्पाइरुलिना 1000 किलोग्राम सब्जी के बराबर है। यानी 1000 किलोग्राम आप फल खाते हैं या सब्जी खाते हैं और उसके बदले मात्र 1 किलो स्पाइरुलिना खाते हैं तो विटामिन जो मिलेगा आपके शरीर को बराबर होगा। और एक जो है मित्रों, आपको मैं लिए चलता हूं दूसरे पेज पे, जो कि गवर्नमेंट ये आप देख रहे हैं, ये स्पाइरुलिना में बेहतरीन पोषक तत्व पाया जाता है। अब स्पाइरुलिना में एक हम चार्ट को देखते हैं। विटामिन बी के कमी से विटामिन बी के कमी से क्या होता है? विटामिन B1, विटामिन बीटा कैरोटीन। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन ए। बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन ए की वजह से शरीर में होने वाले बीमारी, मुहासे, एक्जिमा, त्वचा सूजन, इन्फेक्शन, अगर आप बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन ए को पूरा करना चाहते हैं तो आपको 56 गिलास गाय का दूध पीना होगा, या तो 550 सेब। मित्रों, क्या चलिए आपके पास पैसा है, मान लिया आपके पास पैसा है तो 56 गिलास गाय का दूध पी के क्या पचा सकते हैं, लेकिन आप एक स्पाइरुलिना आराम से पचा लेंगे। और ये मात्र आपको जो है 12 ग्राम चाहिए। इनको बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन, अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, प्रोविटामिन ए बीटा कैरोटीन 12 ग्राम चाहिए। और उनको अगर आपको स्पाइरुलिना लेना नहीं चाहते हैं तो आप 56 गिलास गाय का दूध लेना होगा या 550 सेब। तो 550 सेब आप किसी भी कीमत पे खा नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसा होने से नहीं होगा, क्योंकि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रोविटामिन ए की कमी होगा और ये रोग होगा। और
विटामिन B1। विटामिन B1 के कमी से शरीर के रोग प्रतिरोध में कमी, मांसपेशियों में दर्द। जी मित्रों, मांसपेशियों में दर्द अगर आप इनको पूरा करते हैं स्पाइरुलिना के अलावा तो 50 हरी मिर्ची। मित्रों, बहुत सा व्यक्ति तो एक भी हरी मिर्ची नहीं खाता है, तो आप 50 हरी मिर्ची क्या खा सकते हैं? आप बताइए, नहीं खा सकते हैं। या तो 16 सार्डिन मछलियां। और अगर विटामिन B1 कितना चाहिए? 0.04 ग्राम चाहिए आपको प्रत्येक दिन। यह आपको जो है 12 कैप्सूल में इतना जो विटामिन B1 मिल जाएगा। और विटामिन B2 के कमी से होने वाली बीमारी, विटामिन B2 के कमी से होने वाले बीमारियों का नाम सुनिए। मंद विकास, अगर बच्चे हैं तो उसका विकास रुक जाएगा। एक्जिमा, नजर का कमजोर होना, नींद न आना, त्वचा खुदरी और सूक्ष्म मुंह का सूजना, विटामिन B2 की कमी से। और इनको जो है विटामिन 2.02 ग्राम चाहिए इनको। अगर ये पूरा कर पाते हैं तो इन रोगों से बचे रहते हैं। विटामिन 2 आपका पूरा हो जाता है। अगर आपको स्पाइरुलिना नहीं लेना है तो आपको खाना पड़ेगा 420 अंगूर प्रत्येक दिन। ये तो खा सकते हैं कोई बात, 420 अंगूर प्रत्येक दिन, या 47 स्ट्रॉबेरी। और विटामिन B3 के कमी से त्वचा को सूजना और स्नायु का अति संवेदनशील होना, यानी हल्का सा चोट लगता है तो आपको बहुत ज्यादा चोट महसूस होता है, ये विटामिन B3 के कारण। और इनको विटामिन B3 पूरा करने के लिए आपको प्रत्येक दिन 8 नींबू खाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। विटामिन B3 1.02 ग्राम चाहिए आपके बॉडी को। और विटामिन B6 के कमी से होने वाले रोग, हृदय रोग। जी मित्रों, हृदय रोग, हार्ट अटैक जैसे बीमारियों, स्नायुओं का अति संवेदनशील त्वचा शोध, ये बीमारियां आपको होता है। और विटामिन B6 को पूरा करने के लिए आपको 90 ग्राम ब्रेड डेली खाना होगा। जी मित्रों, विटामिन B6 की क्वांटिटी आपकी बॉडी में 43.2 mg यानी 43.2 mg चाहिए। विटामिन B के कारण होने वाली बीमारियां, विटामिन B12 विटामिन B12 के कमी से होने वाले बीमारियां, खून की कमी, थकावट, मासिक धर्म में परेशानियां और बूढ़ा लगना। जी हाँ मित्रों, क्योंकि स्पाइरुलिना एंटी एजिंग पे काम करता है और स्पाइरुलिना का यूज करते हैं तो आप बूढ़ा जो है 10 साल बाद होंगे, यानी 10 साल अधिक जवान आप रख सकते हैं स्पाइरुलिना को यूज करके। जी हाँ मित्रों, तो बेहतरीन प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। मित्रों, विटामिन ई के कमी से होने वाले अति तनाव, हृदय रोग, थके थके रहना और बूढ़ा लगना, विटामिन B और विटामिन B12 दोनों के वजह से जो है जल्दी मनुष्य जो है बुढ़ापा आ जाता है। जहाँ जो है 60 साल में बूढ़ा होना है वो 50 में हो जाते हैं, और जिसको जाना है 70 साल में वो 60 में ही चल बसते हैं इस पृथ्वी से। तो मित्रों, ये स्पाइरुलिना बेहतरीन प्रोडक्ट है और सबसे बात है कि आपके बजट में है, क्योंकि 3-3.5 रुपया तो खर्चा आप कर ही सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको विटामिन ई पूरा करना चाहते हैं, मतलब अन्य चीज़ों से स्पाइरुलिना लेना नहीं चाहते हैं, तो आपको चिकन की 6 बोटियाँ, अब बहुत सारे लोग शाकाहारी है तो कैसे करेंगे? शाकाहारियों के लिए तो बहुत बड़ा समस्या है। तो ये स्पाइरुलिना जो है मित्रों शाकाहारियों के लिए बेहतरीन आहार है। या 14 गिलास गाय का दूध, 14 गिलास गाय का दूध का आप कॉस्ट सोच लीजिए कितना है। और विटामिन ई जो है, विटामिन ई 0.72 ग्राम चाहिए आपके बॉडी को। अगर ये नहीं है तो आपको विटामिन ई की कमी होती है, और विटामिन ई की कमी से आपको तनाव उत्पन्न होता है, थके थके रहते हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मित्रों। मैं फिर मिलते हैं अगले प्रोडक्ट वेस्टिज कार्ड, अगले प्रोडक्ट को लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।